बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 10 जून लाहौर से नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अरसा दराज से दो जमातों का तसलसल तोड़ा, लेकिन इंटरनेशनल पावर्स को और पाकिस्तान के कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया। कहा जाता है कि अब अपोजिशन को यकीन दहानी करा गई है कि वो इस हुकूमत के खात्मे के लिए अपोजिशन के कुछ लोगों के साथ राब्ते में हैं। नाज़रीन, क्या हुआ? एक वाहिद शख्स था वाजिद ज़िया, जो उस वक़्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहतरम साकिब निसार ने GIT बनाई। उनकी रिपोर्ट पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मरीम को सजा मिली और अचानक वाजिद ज़िया को ही तब्दील कर दिया गया। नैब तो एक बड़े बंदे को सजा नहीं करा सका, चाहे वो पीपल्स पार्टी है या नून है। क्या ये इमरान खान के खिलाफ साजिश है? उस GIT के एक शख्स को चेंज कर दिया गया। दूसरी तरफ नाजरीन, आपको बताएंगे कि हुकूमत इमरान खान को गिराने के लिए इंटरनेशनल पावर के साथ साथ कुछ ताकतवर हलके भी उनके साथ शामिल है। क्या वजह हुई कि जस्टिस शौकत अजीज़ ने अहम ओहदे पर तैनात DG ISI जनरल फैज़ हमीद का नाम लिख दिया कि इन्होंने मुझे बुला के प्रेशराइज किया है। इससे पहले भी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में जनरल फैज़ हमीद पर इल्ज़ामात क्यों लगाए? क्या पाकिस्तान में बेहतरी को कंट्रोल करने के लिए बाज़ लोगों की चाबियां गैर मुल्कियों के पास है और इमरान खान हर मुमकिन कोशिश के बावजूद महंगाई पर काबू क्यों नहीं पा सके? वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी टीम से नालायक क्यों हैं? उनके हाथों आज़ाद कश्मीर, KPK, गिलगित बल्तिस्तानिया और DGFIA के आर्डर किसने किस साजिश के तहत कराए? और जिन लोगों पर मुबैना जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, एक रिपोर्ट भी तैयार है, मौजूदा IG पंजाब इनाम गनी एक ईमानदार अफसर की तरफ से, ईमानदार, उनको छेड़ा भी नहीं किया। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अब PDM नाकामियों के बाद किसी साजिशों से गिराना चाहता है? और कौन गिराना चाहता है, इसके पसे पर्दा कुछ नाम बताएंगे और कुछ नाम ना बताना ही बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान में सच कहना बाज़ लोगों की नज़र में बाज़ जुर्म है, जुर्म। नाज़रीन, हम आ जाते हैं आपके पास, अब तफसीलात के पास है, अहम तरीन ख़बरों, बहुत अहम तरीन ख़बरें हैं। बाकी हर आदमी रिपोर्टर तो हर कहता है मेरी खबर अच्छी होती है, लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि पाकिस्तान में सच कहना पुल सरात अबूर करने के मुतरादिफ है। मैं तो शायद इतना खरा आदमी नहीं हूँ, बाद लोग होंगे। नाज़रीन, कुछ दिनों से ये इतलात आ रही है बजट पास होगा, बजट पास नहीं होगा। जंगीर तरीन पर जो मुकदमा दर्ज किया गया, कहा गया कि वज़ीर आज़म के नहायत करीब एक शख्स ने मुकदमा दर्ज कराया और इब्तदाई रिपोर्ट हर सेनेटर अली ज़फ़र ने वज़ीर आज़म को दी कि ये क्रिमिनल मुकदमा नहीं बनता, क्रिमिनल मुकदमा नहीं बनता। इस सिलसिले में मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जिन्होंने एक अहद किया हुआ था कि मुल्क से करप्शन का खात्मा करूँगा, किसी को NRO नहीं दूंगा, और उन्होंने इसकी कोशिशें भी बेपनाह की, काम भी बहुत किया, लेकिन बदकिस्मती के 2-3 लोग उनके करीब ऐसे आ गए जिन्होंने एक दायरे में वज़ीर आज़म को बंद कर लिया और उनका तक हक़ायक़ ही नहीं जाने दे रहे। एक शख्स तो मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, एक जो करीब तरीन उनके है PM हाउस के, वो शहबाज शरीफ के साथ, अपोजिशन के साथ राब्ते में हैं। लेकिन काश ये हक़ायक़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचे, या नहीं भी पहुँचते तो वो बेहतर जानते हैं। नाज़रीन, अचानक जंगीर तरीन के खिलाफ FIA में केस होता है और वज़ीर आज़म इमरान खान बाज़ जगह इस बात का इजहार करते हैं कि 3 साल से नैब ने किसी लोग को सजाएँ नहीं दी। पकड़ते हैं, मैं मेहनत करता हूँ, मुझ पे दबाव आता है, मैं NRO नहीं देता, मैं रिजेक्ट कर देता हूँ, लेकिन हर एक को ज़मानत मिलती है और बैरून मुल्क, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता नवाज शरीफ मुजरम मुल्क से भाग जाता है और बाहर जाके आइन और कानून की बातें करता है।
इस दौरान उन्होंने FIA को मुतरक करने की कोशिश की। एक क्रेडिबल अबू बकर खुदाबस अच्छी शोहरत का अफसर लिया, लेकिन उसके नीचे रिजवान लगा दिए, जिसके बारे में तौबा तौबा तौबा, अल्लाह ही माफ़ करे। खैर, वज़ीर आज़म जब PDM से नहीं गिर सके, PDM की 11 जमातों ने इत्तेहाद बनाया, पीपल्स पार्टी और नून लीग। हालात ये हुए कि जब इन्होंने इस्टेब्लिश के मुखालिफ बयानिया दिया, फ़ौज के ख़िलाफ़ और अदलिया के ख़िलाफ़ लोगों को उकसाना शुरू किया, मरीम नवाज़ साहबा ने, मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब ने और मौलाना फजलुर रहमान ने, आवाम ने कहा हम अपने फ़ौज के साथ हैं, हम अपनी फ़ौज की बात नहीं सुन सकते। उनका बयानिया पिट गया, लोगों ने उनके जलसे जुलूसों में भरपूर शिरकत से इनकार कर दिया। इस दिन शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने अच्छी स्ट्रेटजी बनाई और हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करनी शुरू कर दी, और जंगीर तरीन समेत इस वक्त बज़ाहिर जो PTI के लोग हैं वो हमजा के हैं। लेकिन ये सारे हक़ाइक़ वज़ीर आज़म इमरान खान, क्योंकि साफ को आदमी है, सादा है, थोड़े से जज्बाती हैं, उन तक हक़ाइक़ जाने नहीं दी जा रही। 4-5 लोगों ने हसार बना लिया कि वज़ीर आज़म तक अगर असल हक़ाइक़ चले गए तो हमारी चारपाई प्राइम मिनिस्टर हाउस उठा के बाहर फेंक देंगे। लाहौर में इस्लामाबाद से कुछ लोग आते हैं, गवर्नर हाउस में एक ख़ास जगह बनी है और एक सेफ हाउस है कैंट में, वहाँ मुलाकात करते हैं। और कहा जा रहा है कि इस दौरान भी शुगर स्कैंडल में इंक्वायरी करने वाले अरबपति हो गए। हुए हैं या नहीं हुए ये तो अदारे जाने, उनका काम जाने, हमारा तो कुछ नहीं है। लेकिन नाज़रीन, इस दौरान आप जानते हैं अफ़गानिस्तान का अमेरिकन फ़ौज का इनखला आया, वज़ीर आज़म पर दबाव आया, वो भी रिजेक्ट हुआ। फ़लस्तीन पर वज़ीर आज़म और शाह महमूद कुरैशी की दलेराना पॉलिसी ने दुनिया को सराहा, लेकिन कुछ लोगों को ये हज़म नहीं हुआ कि इमरान खान पाकिस्तान में भी ब्लैकमेल नहीं हो रहा, गो कि उसके कुछ लोग उन्होंने काबू किए हुए हैं, वो अपोजिशन के साथ इन टच हैं, उन्हें एविडेंस भी दे रहे हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ उकसाते भी हैं, लेकिन वो इमरान खान साहब के करीब हैं। लोगों ने उनको जाके बताया इमरान खान साहब इन आस्तीन के सांपों से बचे, पर वो उनकी मर्ज़ी, लेकिन उनकी नीयत तो ठीक है। लेकिन नाज़रीन, अचानक शौकत अजीज़ सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और उनके वकील जाके कहते हैं कि साबिक़ जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी को जनरल फैद हमीद ने बुला के दबाव डाला। जनरल जो हमारे इस वक्त ISI के सरबराह हैं, ये अपना एफिडेविट देते हैं। बंदा सोच भी नहीं सकता कि कोई अपने एस्टेब्लिशमेंट के मजबूत तरीन अदारों पे इस किस्म का घिनौना इल्ज़ाम लगाएंगे। उनका काम तो बैरूनी मुल्क की ISI की साजिशों पर नज़र रखना या अंदरूनी साजिशों पर नज़र रखना, और इसका बयान देते हैं। फिर मरियम नवाज आके कहती हैं कि जो एक जज पे हमला पूरी अदलिया पे हमला समझो। मरियम ने ये नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला उनके वालिद मोहतरम ने कराया, जस्टिस कयूम को किसने फ़ोन किया, जस्टिस और दूसरा साबिक़ सदर तावड़ साहब ब्रीफ केस लेके कहाँ फिरते रहे। अब ये एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ओपन कह रहे हैं कि फैद हमीद इस मुल्क की सियासत में इंटरफेरेंस कर रहा है। फैद हमीद ने मौजूदा हुकूमत बनाई है और कभी कभी ये चेयरमैन आर्मी चीफ के बारे में भी जहर उगलते हैं। नाज़रीन के ये बयानात भारत मीडिया खसूसन उछालता है, मगरिब ज़राए अबलाग उठाता है कि पाकिस्तान में इंतशार है। ये साजिशें क्यों की जा रही हैं? क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान पहली मरतबा वो वज़ीर आज़म आया है जिसकी बैरून मुल्क इन 3 साल हुकूमत के दौरान एक पैनी की भी प्रॉपर्टी नहीं बनी इमरान खान की। ना उन्होंने बैरून मुल्क कारोबार किया, ना प्रॉपर्टी बनाई। अब एक कानून साजी ये आ रही थी इलेक्शन इस्लाहत लाई जाए ताकि जाल वोटिंग ना पड़ सके, जाली वोटिंग ना पड़ सके, शफाफ इलेक्शन हो, जिसका वोट हो उसी के नाम का निकले। इस पर भी अपोजिशन को इतराज़ है क्योंकि इन्होंने एक एक हल्के में 20-20 हज़ार जाली वोट बनाए हुए हैं। इस पर भी इमरान खान के लिए रुकावटें डालना शुरू कर दी और इमरान खान ही लोगों को कुछ ख़रीदना शुरू कर दिया। लेकिन इमरान खान फिर भी डटे, लेकिन केला इमरान खान वज़ीर आज़म इनका मुकाबला नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, अगर आपने इतनी ताकत, जुर्रत और हिम्मत अल्लाह ने दी, अमेरिका को रिफ्यूज़ किया, मकबूजा कश्मीर का मुकाबला आपने किया और उसका सफ़ीर बन के कहा, अब मकबूजा कश्मीर में भारत ने तावादम फ़ौजें भेज दी हैं और कोई बड़ा ख़तरा लाहक हो सकता है
उधर अफगानिस्तान से जब अमेरिकन फौज जाएगी तो खाना जंगी इधर आ सकती है। आप पर बड़ा अंसार है। आपकी टीम इस मौके पर साफ, शफाफ और मुकम्मल आपको हक़ाइक़ बताना होंगे, वरना आपकी मुश्किलात में, आपकी नहीं पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। अब आपका फ़र्ज़ है जो 2-4% आप जो आप पर दबाव डालते हैं NRO लेने का, खुदारा उनको भी एक्सपोज कर दें। ये वक्त है पाकिस्तान का। 1947 में जितना पाकिस्तान बनाना ज़रूरी था, आज उससे ज़्यादा पाकिस्तान बचाना ज़रूरी है। आर्मी चीफ आपके साथ खड़े हैं। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का भी कहना है कि वो जमहूरियत के तसलसल में किसी किस्म की रुकावट ना डालेंगे, ना डालने देंगे। उन्होंने यहाँ तक भी कहा अगर किसी को एस्टैब्लिशमेंट से शिकायत है, कोई गलत करता तो मेरे पास आए, मैं उसके खिलाफ भी क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब करूँगा। याद रखें कि सिंध में जब मरियम नवाज के होटल में छापा मारा तो आर्मी चीफ ने अपने आप अफसर बदल दिया था। अब कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में एस्टैब्लिशमेंट में भी इख्तलाफात पैदा किए जाएंगे और अदलिया को भी लड़ाया जाएगा और इमरान खान के खिलाफ ऐसी साजिशें की जाएंगी कि वो माफिया पर हाथ डालना छोड़ दे। IP माफिया, शुगर माफिया, कब्जा माफिया और रिंग रोड के मेन मुल्जमान जो पप्पू, जिसमें अरबों रुपए कमा गया, अरबों रुपए, उसके बाद वफाकी मुलाजमीन की जी उसके हाउसिंग सोसाइटियों में अरबों रुपए का फ्रॉड हुआ, उसको भी मिट्टी डाली जा रही है। और वज़ीर आज़म को, इमरान खान साहब को ये कहा जा रहा है सब सही है, वज़ीर आज़म खान साहब का एक ही हल है। पिंडी रिंग रोड में पप्पू और आपके एक वज़ीर गुलाम सरवर का नाम आ रहे हैं मुबैना तौर पर, फौरी तौर पर इसके जुडिशल कमीशन हाई सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल किसी जज साहब का बना दें, वरना ये स्कैंडल मादी के स्कैंडलों से बहुत बुरा आएगा। कराची बैरिया के बाद एहतजाज हुआ, कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1200 एकड़ जगह दे, वो 2600 ले चुके हैं, पहले फेज में बाकी ले रहे हैं। ये वो स्कैंडल हैं जो माजी के किसी भी बड़े स्कैंडल से खरबों रुपये होंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आपका दामन साफ है, आप इसके लिए जुडिशल इंक्वायरियाँ बना दें। दूसरी तरफ जंगीर तरीन के ग्रुप के साथ मुस्लिम लीग नून की अहम तरीन शख्सियात के मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा कि आप नैप में बजट पास ना होने दें, लेकिन कहा जा रहा है बाज़ ताकतवर हलकों ने, मैंने आपको इशारा दे दिया, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, मैं सारे नहीं कह रहा, कुछ उन्होंने कहा जी आप बजट पास होने दें, उसके बाद इमरान खान की हुकूमत खात्मा कीजिएगा, हम आपकी फेवर करेंगे। ये सियासी जमातें लगड़ बगड़ सब इकट्ठे हो गई हैं और इसमें आपके जो 2-3 करीब लोग हैं उनमें से 2 बंदे उनके इन्फॉर्मर हैं। वज़ीर आज़म आपने खुद कहा है कि 50 दफ़ा मैंने कल की आज असम्बलियाँ तोड़ दूंगा। असम्बलियों तोड़ने से पहले जो असल माफिया अरबों खरबों रुपया खा गया रिंग रोड वाला, पंजाब के IG के ऊपर रिपोर्ट है, इनाम गनी के ऊपर इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस रहा, उसकी रिपोर्ट आपके पास है। खुदारा 5 जब से आप आए हैं एक ब्यूरोक्रेट के खिलाफ आपने, करप्ट ब्यूरोक्रेट, नलायक ब्यूरोक्रेट जो आपके विजन के खिलाफ चल रहे हैं और आपकी रिपोर्टें जाके नून लीग को दे रहे हैं, उनमें से 3-4 के बारे में इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराए, ऑनेस्ट अफसरों से कराए और वो शर्त हो उन्हें आप यही लफ्ज़ कहे भाई आपने जो इंक्वायरी करनी है एज एक सच लफ्ज़ मेरे आर रखना है, तो 5-6 अफसरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर जाएं। हिस्ट्री में आप रहेंगे। हुकूमत तो 5 साल तक 2023 तक आपको मिली है, लेकिन आपके खिलाफ साजिशों के जाल बहुत ज़्यादा बुने जा रहे हैं, उसमें कुछ दानिस्ता और कुछ गैर दानिस्ता आपके लोग भी शामिल हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जंगीर तरीन को कुछ लोग दबाव डाल रहे हैं, गिरफ्तार कर लें। वाजिद ज़िया वाहिद वो शख्स था जिसकी सरबराही में JIT बनी सुप्रीम कोर्ट के साकिब निसार के हुक्म पर, उसको भी अब तब्दील कर दिया गया। अब उसकी जगह जिसको लगाया गया, उसने आपसे मुलाकात करने से पहले DGIB मौजूदा अब्बासी साहब ने कुछ लोगों से और मुलाकातें की, पता करें उन्होंने किनसे मुलाकात की, उन्हें एजेंडा क्या दिया जा रहा है। क्या बजट के बाद आप एहतसाब तेज़ करना चाहते हैं, करप्शन माफिया का खात्मा करना चाहते हैं, आप अवाम के लिए समरात लाना चाहते हैं, लेकिन आपके कुछ करीब और अपोजिशन की बड़ी तादाद आपके खिलाफ गनवानी साजिश बजट के बाद कर रहे हैं कि मुल्क के हालात ख़राब करके
आपको रास्ते से रुकावट दूर की जाए ताकि पाकिस्तान को करप्ट माफिया की दोबारा अरूज मिल सके। ये माफिया इस वक्त पूरे मुल्क का माफिया, चाहे आईपीपी माफिया हो, चाहे कब्जा माफिया हो, मनी लॉन्ड्रिंग माफिया हो, ये सब लुटेरे इकट्ठे हो चुके हैं और आपके खिलाफ इकट्ठे होकर साजिशें कर रहे हैं कि इमरान खान से निजात कैसे दिलाई जाए। उनके ख्याल में इमरान खान से निजात ही करप्शन के फ़रोग का बायस बनेगी। अब इमरान खान साहब, अगर आप अब भी आस्तीनों के सांपों पर यकीन करते हैं, जो आपके करीब हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, आपसे फ्रॉड कर रहे हैं, आपको सच तक बातें नहीं बता रहे, वक्त तो गुजर जाएगा। लेकिन लोगों ने एक तवील अरसा आप पर उम्मीद रखी कि आप आएंगे, गैर जानिबदार शफाफ होगा, दो नहीं एक कानून होगा, लेकिन अब तो 10 कानून हो गए हैं। जितना माफिया मजबूत होता जा रहा है, आप उसको कोई हाथ ही नहीं डालता। गरीब के लिए और कानून है, कमज़ोर के लिए और कानून है, महंगाई अपने अरूज पे है, आपकी एफर्ट्स के समरात ब्यूरोक्रेसी आपसे तामुन नहीं कर रही, कुछ अफसर तामुन नहीं कर रहे। नादरीन, 2020 कहा जा रहा है अहम तरीन है। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत के खात्मे के लिए कोशिश करें, लेकिन इमरान खान किसी भी खौफ और डर के बारे अपना रास्ता जारी किए हुए हैं, लेकिन उनके साथ कुछ लोग साथ नहीं दे रहे। जनरल फैज़ के खिलाफ शौकत अजीज़ का बयान और मरीम नवाज और नवाज शरीफ का ट्वीट बड़ा अहम है। इसके पीछे बहुत सारे राज हैं जो किस वक्त आपको दोबारा बताएंगे। नाज़रीन, अपना और अपने पाकिस्तान का ख्याल रखें। आने वाले इलेक्शन का बजट या बजट के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।